हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आजकल मोटा मोटी बिजली से ही हर एक काम होता है। उस काम को आप तीन मेन पार्ट में समझिए। जैसे पहला पार्ट ये हुआ कि आप हीट एनर्जी बनाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, जैसे हीटर उटर या और कोई जो भी हीटिंग कॉइल है उसमें बिजली ही काम करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में बदलता है। दूसरा है मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर वाला काम। जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर में पानी चढ़ाते हैं पंप के द्वारा, तो पंप को चलाता कौन है? मोटर ही, मोटर चलाता है। और तीसरा, जैसे हम लोग अपना बैटरी वगैरह अगर चार्ज करते हैं तो वो भी आपको बिजली से ही चार्ज होता है। यही मोटा मोटी तीन फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक सर्किट हमने बनाया है। ये है बैटरी बी, इसका पॉजिटिव ऊपर है, मान लीजिए निगेटिव नीचे है। और ये एक बॉक्स है जिसको ब्लैक बॉक्स कहिए, बी यानी ब्लैक बॉक्स। और इसका एक ऊपर वाला प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है पॉइंट ए ब्लैक बॉक्स का, और माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है पॉइंट बी। तो ब्लैक बॉक्स में तीन चीज हो सकता है। मान लीजिए या तो कोई रेजिस्टर होगा, या तो कोई मोटर होगा, या कोई स्टोरेज बैटरी होगा। तो उसी का ब्लैक बॉक्स का ए टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर है, बी टर्मिनल निगेटिव से जुड़ा हुआ है यानी लो पोटेंशियल पर है। मान लीजिए किसी समय डी क्यू चार्ज पास करता है, बैटरी जो होता है वो वर्क करता है, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है हम लोगों को। तो मान लीजिए बैटरी कुछ डी डब्ल्यू वर्क करता है, तो डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मतलब जो आता है डी क्यू चार्ज। तो कहने का मतलब कि बैटरी से हम अगर वर्क डन निकालना चाहते हैं, जब डी क्यू चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर आया, तो मान लीजिए चार्ज डी क्यू ही है टाइम डी टी में, तो वर्क डन भी छोटा ही होगा, डिफरेंशियल फॉर्म में होगा, यानी डी डब्ल्यू वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू वी ए बी डी क्यू। चार्ज जितना ट्रांसफ़र हुआ किस पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रांसफ़र हुआ, तो ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो वी ए बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, उसमें डी क्यू चार्ज ट्रांसफ़र पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर किया। तो वर्क डन बाय बैटरी डी डब्ल्यू इक्वल टू वी ए बी डी क्यू। ये काम कितना टाइम में होता है? डी टी टाइम में, मतलब बहुत छोटा हो वही टाइम में। अब ये जो वर्क किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई मतलब जो होगा इसमें, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई एनर्जी जो सप्लाई होगा वो किस फॉर्म में होगा? तो पहला है कि अगर मान लीजिए उसमें मोटर है ब्लैक बॉक्स में, सपोज कि मोटर है, तो मोटर है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस मोटर को चलाएगा
और वो मैकेनिकल वर्क करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब बैटरी द्वारा जो वर्क डन किया गया या बैटरी द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया गया वह मोटर के केस में मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल वर्क में बदल जाता है। दूसरा कि अगर मान लीजिए इसमें स्टोरेज बैटरी है, स्टोरेज बैटरी का मतलब जैसे कि हम लोग बैटरी चार्ज कराने जाते हैं तो हम लोगों का बैटरी हुआ स्टोरेज बैटरी, और जहाँ जाएंगे कराने के लिए वो ये मान लीजिए बैटरी बी हुआ। तो अगर ये स्टोरेज बैटरी इसमें रखा हुआ है ब्लैक बॉक्स में तो ये बैटरी का जो वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वह केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा बैटरी में। बैटरी में तो केमिकल एनर्जी स्टोर होके बाद में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मान लीजिए हम टॉर्च में या कोई चीज़ में अगर यूज करते हैं तो अगर स्टोरेज बैटरी है तो वो चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ये बैटरी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो बातें हो गई। तीसरी बातें इसके अंदर में रेजिस्टर हो सकता है। रेजिस्टर अगर मान लीजिए होगा तो उस केस में आपको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ये सप्लाई करता है बैटरी वो हीट के रूप में बदल जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये तीनों बात क्लियर है कि मोटर रहेगा तो मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाएगा, स्टोरेज बैटरी रहेगा तो केमिकल एनर्जी में बदल जाएगा, और अगर ये रेजिस्टर है तो हीट एनर्जी में बदल जाएगा। तीनों फॉर्म को आप ठीक से दिमाग में रखिए। हाँ, तो अब है कि ये वर्क डन जो है बाय बैटरी उसको एनर्जी ट्रांसफर के रूप में भी हम लिख सकते हैं बाय बैटरी, तो उसी को कहते हैं डी यू। तो यानी डी डब्ल्यू को डी यू लिख सकते हैं, यानी बी बैटरी द्वारा एनर्जी ट्रांसफर इन टाइम डी टी इज डी यू इक्वल टू वी ए वी डी क्यू, यानी जो बैटरी वर्क किया डी टी टाइम में वही। अब डी क्यू जो है वो आई डी टी होता है। डी क्यू आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, जो आप समझते हैं पहले से ही करंट के डिफिनीशन में। तो इसलिए हम डी क्यू को आई डी टी मतलब लिख सकते हैं। और ये तो हुआ डी टी टाइम में। टोटल टाइम में कितना होगा, मान लीजिए टोटल टाइम टी लगता है, टी टाइम तक ये सप्लाई करता है एनर्जी, तो टोटल टाइम में क्या होगा। तो कहने का मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर डी यू का फार्मूला है उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एनर्जी यू निकल जाएगा, यू बराबर इंटीग्रेशन डी यू, यानी टोटल टाइम टी तक कितना एनर्जी सप्लाई करेगा। तो डी यू के बदले आप लिख दीजिए वी ए वी आई डी टी। वी ए वी और हाँ इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 टू टी, 0 माने शुरू के टाइम से लेकर के टी टाइम तक। ये दोनों कांस्टेंट है वी ए वी एंड आई, इसको बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन डी टी 0 टू टी तो टी होता है, तो इसलिए वी ए वी आई टी, या आप इसको बॉक्स कर दीजिए u इज इक्वल टू वी ए वी आई टी, यानी कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया ई बॉक्स में, जिसमें कि या तो रेजिस्टर है या स्टोरेज बैटरी है या मोटर है, कितना। तो वी ए वी आई टी, वी ए वी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, आई मैंने जो करंट बह रहा है, और टी मैंने जितना टाइम तक के लिए हमारा बैटरी उसको सप्लाई करता रहा है। अच्छा, अब है कि ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला ये।
और अब है इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला। अब पावर तो समझते ही हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को ही पावर कहते हैं। तो वही है, तो पावर को हम लिख सकते हैं du/dt, यानी रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर du/dt। और du आपका पहले है ये du बराबर VABI/dt, तो उसके बदले VABI/dt लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय dt। dt में dt कट गया तो बचा VABI, यानी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला हो गया P = VABI। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो निकल जाएगा कि किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यानी पावर निकल जा रहा है। तो यही एनर्जी का फार्मूला हो गया और ये आपका पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला हो गया। हाँ, अब देखिए पावर का जो ये इक्वेशन है ये वैलिड है ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है दिस पावर इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर। ई वाला फार्मूला यानी पोटेंशियल डिफरेंस गुना करंट जो कीजिएगा इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, चाहे जो जहाँ भी पावर सप्लाई हो। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ देखना है कि अगर इसमें रेजिस्टर हो, जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इस पावर फार्मूला को हम लोग ओम्स लॉ के फार्मूला के हिसाब से कुछ बदल सकते हैं इस फॉर्म में, ताकि उसमें रेजिस्टर जो है वो टर्म आ जाए। तो जैसे मान लीजिए P = VAB, तो ओम्स लॉ से क्या होता है VAB I/R, तो I/R/I वही EI, तो कहने का मतलब I²R। और दूसरा फार्मूला ई तो I के रूप में जिसमें R हो, और दूसरा फार्मूला फिर ओम्स लॉ से हम कर सकते हैं जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस और R हो, एक में I और R हो, एक में पोटेंशियल डिफरेंस और R हो। हमको जो ज़रूरत सूटेबल जिसके लिए लगेगा वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए VAB को रहने दीजिए और I को ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, तो VAB/R, तो हो गया VAB²/R। तो ये फार्मूला तो आप बना ही सकते हैं अपने से ओम्स लॉ लगा के। मेन बात है कि ये फार्मूला इलेक्ट्रिकल पावर वाला फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इनटू I आपको याद रखना है। एनर्जी में क्या, खाली T से मल्टीप्लाई कर देना है पावर को, एनर्जी निकल गया। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन जो है जिसमें R है, ये लगता है सिर्फ जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो, तब ये दोनों फार्मूला आप लगा दीजिए। या और वोल्टेज करंट वाला एनर्जी कन्वर्सन है तो सीधा ये फार्मूला लगा दीजिए। अच्छा, ये बात मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर इसमें ये रेजिस्टर हो तो हीट के रूप में बदल जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर स्टोरेज बैटरी हो तो केमिकल एनर्जी के रूप में बदल जाएगा, और अगर मोटर हो तो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में बदलेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बात बहुत आसान ही है, आप समझ गए होंगे। और अगर आपको पसंद हो गया है तो आप इसको ये लाइक कर दीजिए। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए, ताकि आपको वीडियो जो है हमेशा जाता रहे।
और आपका स्टडी चलता रहे। साथ ही साथ दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो उसे व्हाट्सएप वगैरह से वीडियो भेज दीजिए, वो भी अपना स्टडी करेगा। अगर वो भी सब्सक्राइब कर लिया तो उसको भी डायरेक्ट वीडियो पहुंचते रहेगा और उसका काम होते रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।